तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। देखो ये है संख्या रेखा। क्या ये संख्या रेखा? इस पे देखोगे माइनस अनंत से -4 3 2 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। ये किसका चिन्ह है? ये अनंत का चिन्ह है। अनंत जिसको हम लोग कहते, सुना है ना, कोई कहता अनंत, नहीं कहता है, तो ये अनंत हो गया। तो इस पे क्या, दुनिया का जितना भी संख्या है ना सब इसी पे है। ये जो संख्या रेखा दी है, दुनिया का जितना भी संख्या सब क्या है, इसी पर है। पहला देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें कोई बोलता है कि गिनती शुरू करो, तो कहाँ से शुरू करता है गिनती? 1 से शुरू करता है ना। कोई बोलता है कि गिनती शुरू करो कुछ गिनने के लिए, तो कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग? 1 से शुरू करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसे n से सूचित किया जाता है। देखो n बराबर नेचुरल, n मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। और यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। तो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्या है सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत? चलो हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। देखो, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। अगर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, उसमें अगर हम लोग शून्य लगा दे तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। देखो W बराबर लिखे हैं 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। बिल्कुल सही बात। अब देखो अगला हम लोग का पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। अब देखो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के समूह को कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसे Z से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? Z से सूचित किया जाता है। देखो यहाँ कोई भी ऋणात्मक विचार को धनात्मक संख्या को एक जगह लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। देखो पूर्ण इस पे है ना। देखो पूर्ण संख्या अगर तुम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को देखोगे तो 1 से इधर देखो, 1 से इधर देखेगा तो प्राकृतिक संख्या आ रहा है। 1 2 3 4 अनंत से नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है नेचुरल नंबर। फिर अगर तुम 0 से स्टार्ट करते हो, इधर आओगे तो ये क्या कहलाता है? होल नंबर। नहीं कहलाता है। और माइनस प्लस दोनों को मिला दो तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। नहीं कहलाता है। अब देखो तो ये हो गया परिमेय संख्या पे हम लोग आते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। देखो जहाँ Q बराबर नॉट 0 और इसे Q से सूचित किया जाता है। किससे? बड़ी Q से सूचित किया जाता है। देखो फिर से जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं P/Q का मतलब क्या होता है? क्या होता है आप लोग बताइए। P/Q का मतलब P/Q का मतलब, हाँ, P/Q का मतलब होता है बटे में लिखना। हाँ। P और Q पूर्णांक है, इसका मतलब हुआ P की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे P/Q, जैसे 1/2 लिखे थे, ये भी क्या हुआ? P/Q के रूप में हुआ। -1/2 लिखे, 3/2 लिखे, ये भी क्या आ गया? P/Q के रूप में आया। जहाँ Q बराबर नॉट 0 यानी कि बटे में जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 लिख देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला पहले ही कि Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। बाद बाकी 1/2 3/2 -1/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या हो गया। P/Q का मतलब समझ में आया क्या होता है? जो बटे में संख्या, जो संख्या क्या हो बटे में, वो हो गया P/Q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या। जहाँ Q बराबर नॉट 0, इसे Q से सूचित किया जाता है। यहाँ पे समझाया देखो Q बराबर 1/2 3/2 5/7 -1/2 -3/2, ये सब जो संख्या है ये हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। आप देखो परिमेय संख्या में कुछ ऐसा भी होता है जैसे 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि बटे में क्या आ गया? 0। 5/0 लिख दिए, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। नहीं ना, परिमेय संख्या बटे में 0 है। तो अब देखो ये √4 का मान कितना आता है हम लोगों को? √4 का मान कितना होता है? 2। रूट निकालने जानता है ना इसका? देखो जिस संख्या का रूट निकले तो उसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। जैसे 4 का गुणनखंड करोगे, 2 × 2 कितना होता है? 4। तो 2 को 2 से क्या होता है? 1 को 2 बाहर निकल गया। अगर रूट के अंदर से कोई बाहर निकल जाए वो हो जाता है परिमेय संख्या। क्या होता है? तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पे टिक मारे हुए हैं, ऐसे करके घेर करके टिक मारे हैं ना, √4 बराबर 2। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये परिमेय संख्या हो गया।
फिर देखो रूट 5 दे करके काट दी, तो इसका मतलब हुआ क्या, ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट 5 का गुणनखंड निकालोगे, कोई दो नंबर में टूटता है, ये नहीं टूटता है, दो नंबर में नहीं टूटता है। फिर देखो रूट 3 इसको गुना करोगे तो क्या आता है, रूट 1 गुना 3 आता है ना, ये दो नंबर में से दो सेम नंबर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर उसी तरह से 1 गुना 5 करोगे, इसमें भी दो सेम नहीं आ रहा। फिर देखो 9 को 3 गुना 3 कितना आता है 9, तो 2 को 3 से 3 निकल गया, तो ये भी टिक मारे, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत समझ में आया जी? चलो आगे देखो, ये हो गया अपरिमेय संख्या। देखो कौन सी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब बटे में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखो रूट 3, रूट 2, रूट 5, पाई, 2 पाई, 3 पाई, रूट 9, रूट 10, जितना भी रूट देख रहा है जिसका नहीं निकलता है, रूट नहीं निकलता है, जिसका रूट नहीं निकलेगा वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। रूट समझता है ना निकालने के लिए। तो पाई जो हो गया, इसका नाम क्या होता है, पाई, लिख लेना अगर कहीं भूल ना जाए। पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, तो पाई का भी मान क्या होता है, दशमलव में होता है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसे R से सूचित किया जाता है, R को रियल नंबर, R से सूचित किया जाता है। देखो परिमेय भी रहेगा, अपरिमेय भी रहेगा, दोनों को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, वास्तविक संख्या। मतलब अगर तुम वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या के इसका पिता मानेगा, तो इसका दो मतलब बेटा हुआ, एक हुआ परिमेय, तो दूसरा कौन हुआ, अपरिमेय। समझे बात को? तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही मिल करके बनती है वास्तविक संख्या। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? वास्तविक संख्या में रूट 3, रूट 2, 1/2, 3/2, यहाँ पे देखो -3/2, -3/5, ये सब संख्या क्या आएगी, वास्तविक संख्या में। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो